ट्रेलर देखा आपका, और ट्रेलर देखते ही एक कंफ्यूजन जो सबसे पहले आई वो इंसेप्शन वाली फीलिंग आ रही थी सर। सपने में सपना होता है ना, वैसे फिल्म में फिल्म चल रही है। तो सो है, बहुत सारे सवाल है मेरे दिमाग में। आइडिया समझ आ गया मुझे, प्लान समझ आ गया, एग्जीक्यूशन मुझे समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। जो भी आप दोनों में से जवाब देना चाहें। ये मोटवानी जी ने क्या किया धरा है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, आइडिया क्या होगा, कैसे होगा, ये सब विक्रम मोटवानी के दिमाग से आया है। तो वो कुछ अलग अलग करते रहते हैं, अलग अलग सोचते रहते हैं। उनका टेक्निकल नो हाउ बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांग है। सो बेसिकली मुझे फिल्म में इनको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हम दोनों को वो डायरेक्ट कर रहे हैं जी। उनके पास ये स्क्रिप्ट, जितना मैंने पढ़ा है इस फिल्म के बारे में, जितना पढ़ पाई मैं, उनके पास ये स्क्रिप्ट 7 साल पहले आ गई थी। आइडिया 7 साल पहले आया था। आइडिया 7 साल पहले आया था जी। आपके पास ये फिल्म या इसका आइडिया कब आया था अनुराग? मेरे पास कोई नहीं, मुझे विक्रम के पास जब आइडिया था, उसने आके आइडिया सुनाया था और मुझसे हाँ ले लिया था, क्योंकि जब तक दूसरा एके नहीं मिले स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती ना जी। स्क्रिप्ट जो एक इंडिविजुअल के पर्सन पे डिपेंड करती है। तो आइडिया वेट कर रहा था, जब अनिल सर आए तो स्क्रिप्ट लिखी गई। अच्छा। हाँ, तो आइडिया तो 2000 आई थिंक 13 से ही था, करेक्ट, 2013-14 से। अनिल सर आपके पास कब आया था ये? 2019 में आया, 2020 में आया, नहीं 20 में, हाँ 2019 में, 2019 में करेक्ट, 2019 में आया, करेक्ट। ये बेसिकली या विक्रम ने बेटे के थ्रू सोर्स लगा के बाप तक पहुंचा। या नो 2019 में मैं लंदन जा रहा था मैं, और लंदन जाने से पहले विक्रम जी मिले मुझे और उन्होंने मुझे सब्जेक्ट सुनाया और मैंने तुरंत हाँ कर दी फिल्म के लिए। काश विक्रम होते तो मैं पूछती कि किस एके ने ज्यादा परेशान किया, या किस एके से एक्टिंग करवानी पड़ी और किससे कहा नहीं आप एक्टिंग मत कीजिए। आप मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ज्यादा परेशान किया। ये बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये मतलब मैं स्क्रिप्ट आने से पहले वो सब आइडियाज और क्या एलिमेंट्स हैं जिंदगी के बारे में, वो सब तो इनसे आए। एक्टिंग में भी हर चीज़ में सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड ये रहते हैं, तो ये सबको मोटिवेट भी करते हैं। मैं आलसी आदमी हूँ तो मैंने ज़्यादा परेशान किया। अच्छा अनिल सर, वैसे जैसे अक्सर मैंने सुना है कि जब यहाँ के बॉलीवुड स्टार्स फ्रीली आजादी से सड़कों पर घूमना चाहते हैं तो वो कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पर चले जाते हैं जहां भी लोग ना पहचाने। आपके साथ तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप तो हॉलीवुड में भी एक जाना माना चेहरा है। कभी ऐसा हुआ है, छोटा मुंह बड़ी बात, ये सवाल पूछूं, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं भीड़ में हैं और लोगों ने आपको नहीं पहचाना? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान, यूसी क्या है, लोगों को गलत फहमी है। ये दुनिया जो है, ये हिंदुस्तान जो है, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ फिल्में बनाते हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं। मेरे ख्याल से आज भी हिंदुस्तान में ऐसी जगह होंगी, मेरे से जो बड़े स्टार भी हैं वो भी कुछ ऐसे छोटे छोटे जगहें हैं जहाँ वो जाएंगे उनको भी नहीं पहचानेंगे। It's there are so many places where they will not recognize. एक इंसिडेंट याद है मेरे को जहाँ पे हमें बहुत बड़े एक फिल्म एक्टर को किसी ने नहीं पहचाना था और एक टेलीविजन एक्टर था उसको पहचान लिया था। या सो ऐसा नहीं है, बहुत सी मेरे ख्याल हिंदुस्तान में ही ऐसी कुछ जगहें होंगी जहाँ हम जैसे इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ उसके बावजूद मुझे नहीं पहचाना गया। इतना बड़ा देश है ये। सर आपके साथ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप जहां चलते हैं वहां वो ऑरा जो है वो चलता है। और एक चीज में मुझे एक बहुत बड़ी एडिटर है, फिल्म एडिटर, वो मुझे बता रही थी कि जब आप स्टार थे ना उस वक्त मूंछों का दौर ऐसा आया था कि वो हर लड़का जिसकी मूंछ है ना उससे लड़कियां शादी कर लेती थी, ये कहकर के बिल्कुल अनिल कपूर लगता है। ये फैक्ट है। ऐसा कभी आपने सुना? जी नहीं, ये फैक्ट है। मैं एग्री करता हूँ। इनकी मूछें देख के सबने मूछें रखना शुरू की थी, और वो जो ये वाली मूछें जो घुमा के ये सारी चीजें, मतलब मुझे नहीं याद है आपके पहले कोई एक्टर जिसके मूछों की वजह से फेमस हुआ? मूछों वाले एक्टर्स रहे हैं, नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों ने मूछ रखना शुरू किया था आपके बाद। या क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट था कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो बोलते कि मूछे वाले जो कलाकार होते हैं वो बड़े स्टार्स नहीं बनते हैं, बड़े कलाकार नहीं बनते।
ये एक मिसकंसेप्शन था। तो फिर उनको मैं चार्ली चैपलिन, राज कपूर साहब, उनका मैं उदाहरण देता था और मैं कहता था कि ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के महान कलाकार हैं जिनके मूँछें थी। क्लार्क गेबल है, मगर ज़्यादातर जो कलाकार रहे हैं पूरे दुनिया में वो मूँछों के बिना रहे हैं, मगर रहे हैं जो मूँछों के साथ भी बहुत बड़े बड़े कलाकार रहे हैं। और वो दौर था जब आप और जैकी साहब एक साथ आए थे एंड देन वो एक पूरा नया ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ था। कितनी शादियां इसी चक्कर में लड़कियों ने कर ली थी कि लड़के की मूंछ है बिल्कुल अनिल कपूर जैसी। ओके, आगे एके वर्सेस एके की बात करते हैं। आपने कहा 2019 में सर ये प्रोजेक्ट आपके पास आया था, यानी कहीं ना कहीं शूटिंग 2020 लॉकडाउन के दौरान हुई थी। कब हुई थी एग्जैक्टली, कैसे हुई थी, जरा वो बताएं। जनवरी फरवरी ना? हाँ, ये फिल्म हमने ख़त्म की 28 फरवरी को और शुरू की मेरे ख्याल से 1 फरवरी को। फर्स्ट नहीं, हमने फिल्म ख़त्म की 30 दिन में ना। हाँ नहीं, बीच में थोड़ा गैप से। हाँ, तो जनवरी में जनवरी 20-22 के आसपास। हाँ, बस हाँ, या तो फरवरी 28 को फिल्म ख़त्म कर दी थी हमने, इतना मुझे याद है। एग्जैक्ट डेट कब शुरू हुई मुझे याद नहीं है, मगर 28 फरवरी को ख़त्म की, 27-28 को ख़त्म की थी। एक दिन की शूटिंग मामी की, एक ओपनिंग सीन जो है 16 तारीख के आसपास शूट हुआ था। हाँ, फिर गैप था। गैप तक सही लोकेशंस के हिसाब से किया था और मैंने 5-6 दिन मैंने पोस्टपोन कर दी थी शूटिंग। इन्होंने 6 दिन आगे कर दी थी कि मुझे पूरी फिल्म रिहर्स करनी है। मैं अपने खुद की फिल्म जिसमें डायरेक्ट करता हूँ रिहर्सल नहीं करता हूँ। इन्होंने जो रिहर्सल कराई ना मुझसे, बाप रे। विक्रमादित्य मोटवाने, ये जब सुनते हैं डायरेक्टर, व्हाट यू हैव टू से? हाउ? इसी मुझे क्योंकि मैं उस किस्म का, जब मुझे कोई चीज़ किसी का काम अच्छा लगता है तो मैं उनमें से हूँ जो खुल के तारीफ़ करता हूँ, यू अंडरस्टैंड। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। तो मैं जब लॉस एंजलिस में था तो मैं 3 लोगों का नाम डंकी की चोट पे लेता था कि अगर 3 यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं जो पूरी दुनिया में जिनके साथ मैंने काम किया, जिनको मैं जानता हूँ, उनमें से है विक्रमादित्य मोटवाने जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं और फिल्में बना सकते हैं, अनुराग कश्यप एंड जोया अख्तर। तो इन तीनों का नाम मैं डंकी की चोट पे लेता। जिस ऑफिस में मैं गया, जिस एग्जीक्यूटिव से मिला, जिससे भी मिला, मैंने इन तीनों का नाम लिया। यू कैन गो एंड आस्क देम। तो मैं बोला कि ये 3 हैं जो ग्लोबल सिनेमा बना सकते हैं हमारे देश से। दीज आर द 3 फिल्म मेकर्स हु कैन डू इट यार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। 92.7